शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहे और कैसे करे? शिवदम, शिवदम यानी कल्याणम ददाति इति शिवदम। भगवान शिव कैसे हैं? भगवान शिव कल्याणकारी है। भगवान शिव की चरण शरण में जो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार के शिवदम ये भागवत की कथा भी है जो समस्त लोगों का, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों तापों का निवारण कर देती है। हम सभी के जीवन में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप से सभी जीव इस संसार में संतप्त हैं, कोई सुखी नहीं है। और जो भागवत भगवान की शरण में आ जाता है उसके जीवन के तीनों प्रकार के तापों का यह कथा जो मन लगा करके श्रवण करता है वह उसका उन्मूलन कर देती है, तीनों तापों का विनाश कर देती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। और कैसी ये कहते? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते तत्तभिः शुश्रूषवात् तत्क्षणात्। महाराज हमने कथा का श्रवण किया नहीं, मात्र मन में संकल्प लिया कि हमको कथा का श्रवण करना है। उसी समय भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान नहीं होते, कहते सत्यो हृदयवरुद्धते तत्तभिः शुश्रूषवात् तत्क्षणात्। जिस जैसे वो मन में संकल्प करता है कि हमको कथा का श्रवण करना है, उसी क्षण भगवान आकर के उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अब चाह करके भी भगवान उस भक्त के हृदय से निकल नहीं सकते। ये भागवत कथा की विशेषता वेद व्यास जी ने महात्मा के 2 श्लोकों में वर्णित किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कहे महाराज इस कथा में इतने गुण तो हैं, लेकिन इसको आप कह रहे हैं कि पीजिए। पिबत निगम कल्पो करोर गलितम फलम। कई जो वेद रूपी वृक्ष से टपका हुआ फल है, आप कह रहे हैं कि इसको पीजिए। तो फल तो महाराज खाने की चीज होती है, उसको पिया कैसे जाए? फल में छिलके भी होते हैं, फल में गुठली भी होती है।